हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स हम आपका डिस्कस कर रहे थे ना। मीन डिविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा में करा चुकी थी। नाउ वी आर स्टडिंग मीन डिविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए मैं मीन डिविएशन कैसे निकालूंगी। वी नो दैट डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू वेज। कोई भी डेटा है तो उसको मैं दो तरीके से ग्रुपिंग कर सकती हूँ। नंबर फर्स्ट इज़ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर सेकंड इज़ कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे कि हम मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं। सो डिस्क्रीट लेट अस डिस्कस द मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिविएशन फॉर बोथ टाइप्स ऑफ द डाटा। So discrete frequency distribution, let the given data consist of n distinct values। मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा गिवन डेटा है उसमें n डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है ना, x1 x2 एंड सो ऑन xn अकरिंग विथ फ्रीक्वेंसीज f1 f2 fn रिस्पेक्टिवली। तो x1 x2 xn मेरा डेटा है जिसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है स्टूडेंट्स, f1 f2 fn रिस्पेक्टिवली। दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म एज गिवन बिलो। इस डेटा को मैं टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ। x1 की फ्रीक्वेंसी हुई f1, x2 की हुई f2, x3 की हुई f3 एंड सो ऑन xn की हुई fn एंड इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या कहलाएगा हमारा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे को निकालना है इसका मीन डिविएशन अबाउट मीन। दो निकलेंगे, एक तो मीन डिविएशन अबाउट मीन निकलेगा और एक निकलेगा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो जब मीन निकलेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिविएशन निकालेंगे वो मीन के अबाउट निकालेंगे, और जब मीडियन होगा तो जो हम डिविएशन निकालेंगे वो किसके अबाउट निकालेंगे स्टूडेंट्स, मीडियन के अबाउट निकालेंगे। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालते हैं हमको सिर्फ ये सीखना है। आगे का प्रोसीजर सेम है जो अभी हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए करके आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मीन एक्स बार ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक्स बार क्या होता है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। सो एक्स आई एफ आई क्या हुआ, मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसका मेरे को मीन लेना है, यानी x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 एंड सो ऑन प्लस xn fn अपॉन समेशन i इक्वल्स टू 1 to n fi। यानी ये जो f1 f2 f3 fn है इसका मैंने क्या किया है, समेशन, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi fi, where summation i equals to 1 to n xi fi denotes the sum of the product of observations xi with their respective frequencies fi, and capital N is equals to summation fi is the sum of the frequencies. Thus then we find the deviation of observations xi from x bar। अब मेरे को x bar पता चल गया, xi fi तो क्या है, sum of the product of observations xi with their respective frequencies, और कैपिटल N क्या दे रखा है मुझे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखा है। अब मैं क्या निकालूंगी, नाउ वी फाइंड द डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स फ्रॉम मीन एक्स बार। एक्स का मैं एक्स बार से डिविएशंस निकालूंगी एंड देयर रेस्पेक्टिव एब्सोल्यूट वैल्यू, और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एक्स आई माइनस एक्स बार। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी नेगेटिव साइन हमको स्किप कर देना है, हमको सिर्फ पॉजिटिव साइन रखना है फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n के लिए। आफ्टर दिस फाइंड द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द डिविएशन विच इज़ द रिक्वायर्ड मीन डिविएशन। तो इसमें रिक्वायर्ड मीन डिविएशन मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n। ये जो हर मीन डिविएशन आएगा इसको मैं यहाँ f से मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आती है मुझे हर ऑब्जर्वेशन को f से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ इतना अंतर है, वहाँ सिर्फ हम x को प्लस करते थे, यहाँ हम पहले हर x का उसके रेस्पेक्टिव f से प्रोडक्ट करा के फिर हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे। तो समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी ये हर मीन डिविएशन जैसे x1 माइनस एक्स बार निकला तो x1 माइनस एक्स बार जो भी निकला उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, f से। x2 माइनस एक्स बार जो भी निकला उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, f से, अपॉन समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या जो समेशन एफ आई है उसको मैं क्या लिख देती हूँ, कैपिटल N, 1 अपॉन कैपिटल N समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस
एक्स बार। सो दिस इज़ द मीन डिविएशन अबाउट मीन। अब हमको क्या निकालना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। टू फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन वी फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी गिवन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पहले हमको मीडियन निकालना पड़ेगा। तो जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर दिस ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। आफ्टर दिस द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन, देन वी आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशंस हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n अपॉन 2, where n is the sum of the frequencies. This value of the observation lies in the middle of the data. ये जो वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशन की, ये कहाँ लाई करेगी, डाटा के मिडिल में। Therefore it is the required median. After finding median we obtain the mean of the absolute values of the deviation from median. तो ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ x बार आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा, मीडियन। बस जैसे फ्रीक्वेंसीज़ के लिए मैंने मीन निकाला, उसी तरह से फ्रीक्वेंसीज़ के लिए मैं क्या निकालूंगी स्टूडेंट्स, मीडियन निकालूंगी। सो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 इज सेइंग फाइंड मीडियन अबाउट द मीन, फाइंड मीडियन अबाउट द मीन। ये मीन के अबाउट निकालना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो x1 दे रखा है 2, f1 दे रखी है 2, x2 दे रखा है 5, f2 दे रखा है 8, x3 दे रखा है 6, f3 दे रखा है 10, x4 दे रखा है 8, तो उसके करस्पॉन्डिंग f4 है 7, x5 है 10, तो उसके करस्पॉन्डिंग f5 है 8, x6 है 12, तो उसके करस्पॉन्डिंग f6 है मेरा 5। लेट अस मेक ए टेबल 15.1 ऑफ द गिवन डाटा एंड अपेंड अदर कॉलम, यानी मैं दूसरे कॉलम ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरा xi हो गया 2, 5, 6, 8, 10, 12। ये मेरा इसके करस्पॉन्डिंग fi हो गया 2, 8, 10, 7, 8, 5। अब मेरे को क्या चाहिए, fi तो ये मेरी fi हो गई, ये इसका सम हो गया fi यानी 2 × 2 4, 5 × 8, 6 × 10, 8 × 7, 10 × 8, 12 × 5। देन xi माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहले मैं x बार निकालूंगी, तो मेरा मीन क्या हो जाएगा, समेशन fi निकालते हैं। तो n क्या होता है, समेशन fi। तो fi का समेशन कितना आ रहा है मेरे पास 40, 2 + 8 + 10 + 7 + 8 + 5 एंड समेशन fi मेरा कितना आ रहा है 300। सो अब मेरा सबसे पहले मैं x बार निकाल लेती हूँ। तो x बार कितना हो जाएगा, fi अपॉन n यानी 300/40 विच इज़ इक्वल्स टू 7.5। अब मेरे को xi माइनस x बार निकालना है, यानी 2 में से माइनस करूँगी 7.5। ये मैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रही हूँ ना, मॉड्यूलस लग गया, इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या लिखनी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखनी है। सो xi माइनस x बार क्या हो जाएगा, 2 - 7.5 - 5.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखी है, ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू। देन xi माइनस x बार 5 - 7.5 विच इज़ 2.5, 6 - 7.5 1.5, 8 - 7.5 0.5, 10 - 7.5 2.5 एंड 12 - 7.5 इज़ 4.5। तो ये मेरा आ गया xi माइनस x बार। अब मुझे इसको सबको fi से मल्टीप्लाई कराना है ना, तो fi इंटू xi माइनस x बार। तो ये हर जो xi हर डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या कराना है मेरे को, मल्टीप्लाई। यानी 5.5 × 4 11, 2.5 × 40 20, 1.5 × 60, 0.5 × 56, 2.5 × 80 एंड 4.5 × 60। तो इन सब का सम कितना आ गया स्टूडेंट्स, 92। तो जो मेरा मीन डिविएशन अबाउट मीन हो गया वो क्या हो गया, 1/n समेशन fi xi माइनस x बार विच इज़ इक्वल्स टू 1/40 × 92 विच इज़ इक्वल्स टू 2.3। इसी तरह से अब हम एक निकालेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ये मीडियन का दे रखा है, फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। मेरे को क्या निकालनी है, मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। ओके, सो द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, देखो 3, 6, 9, इनको मेरे को किस में जमाना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, एडिंग ए रो करस्पॉन्डिंग टू क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज। मैं इनकी क्या लिखूंगी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगी। टू द गिवन डाटा वी गेट द फॉलोइंग, है ना। तो इनकी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली
3 इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 3, 6 4 इसकी हो गई 7, इसकी 12 14 18 23 27 एंड 30. सो नाउ n इज इक्वल्स टू 30. टोटल नंबर n कितना आ रहा है मेरे पास 30 आ रहा है. n क्या होता है समेशन fi, तो fi का समेशन जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है. मीडियन इज़ द मीन ऑफ 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन. जो मेरा मीडियन होगा वो मेरा क्या होगा 15th और 16th ऑब्जर्वेशन जो है उसका क्या होगा स्टूडेंट्स मीडियन मीन होगा. बोथ ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस लाई इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80. ये दोनों ऑब्जर्वेशंस कौन सी फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 में. फॉर विच द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज़ 13. इसके लिए करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन मेरी कितनी आ रही है स्टूडेंट्स 13. तो मेरा मीडियन क्या हो गया 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 13 प्लस 13 अपॉन 2. सो 13 प्लस 13 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 13. Now absolute values of the deviation from median are xi minus m as shown in table 15.3. सो xi माइनस एम कितना हो जाएगा xi मेरे को पता ही है मीडियन मेरा 13 निकल गया तो मॉड ऑफ xi माइनस एम मैंने लिख दिया. उसके नीचे मैंने fi लिख दिया. फिर मेरा क्या निकाल लिया मैंने fi xi माइनस एम. तो ये मेरा हर फ्रीक्वेंसी के लिए fi इंटू xi माइनस एम निकल गया. नाउ समेशन fi इज़ 30. समेशन fi इंटू xi माइनस एम इज़ 149. तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन मेरा क्या हो गया मीन डिविएशन अबाउट मीडियन अपना हो गया 1/n fi xi माइनस एम इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू 149 विच इज़ इक्वल्स टू 4.97. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये हमारी हो गई 4.97. नाउ व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव. आपको ये पता चला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाली है स्टूडेंट्स. देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रखते हैं. ये जो 7 आया है ये 4 + 3 7, देन 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 and 4 18, 18 and 5 23, 23 and 4 27, 27 and 3 is 30. इस तरह से हमारी क्या निकलती है यहाँ पे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है. ओके और ये यहाँ पे इसने 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन जो भी लिखा है यू हैव नो नीड. आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो मीडियन आ रहा है वो हमारा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है. तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा मेरा बीच वाला नंबर होगा. क्लियर है स्टूडेंट. मतलब 12 + 13/2 करके भी मैं इसका डायरेक्ट मीडियन निकाल सकती हूँ. सो ये यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया इसका मीडियन निकल गया. मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन हमने निकाल लिया. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिविएशन हम कैसे निकालेंगे. सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक